राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की कृणाल जेठवा जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सबको सही मार्ग पर चलने सिखा रहे हैं। क्या ये आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था इसलिए आपके द्वारा हो रहा है, या फिर अपने राधा नाम संकीर्तन के बल से अपने भाग्य को बदला? हम कैसे पहचाने? यार, भाग्य में तो नहीं लिखा था, पर भगवान की कृपा हो गई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे से भी वेद पढ़वा दें, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, उनकी नजर हो गई तो ये उपदेश शुरू हो गए। नहीं तो हम कक्षा 9 पढ़े हैं, न कहीं सत्संग सीखा है, न हमने व्याकरण पढ़ा है, वो भगवान ही बुलवा रहे हैं बस बच्चा। अभी हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, भगवान की कृपा से हो रहा है। भाग्य में 2 ही बातें लिखी होती हैं, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना, भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सब कृपा से होता है। तो बच्चा, हमें लगता है भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं, हम आपको बदल नहीं सकते। हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नवयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं, तो ये भगवान ही की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते। जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। जो राम राम भी नहीं कह पा रहे थे तो मरा मरा वही इतिहास की रचना कर दी। रामायण संस्कृत से इतिहास की रचना कर दी। कितनी बड़ी सामर्थ्य भगवान की कृपा में कि जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता।
भगवान किसको चयन करते हैं महाराज जी? अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, अब ये नहीं बताया जा सकता। कभी कभी अवगुणों से रीझ जाते हैं, महाअवगुणी पर जिसमें एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहे, कृपा किया और महात्मा बना दिया। तो भगवान पतित पावन है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के गुण से रीझ गए हो, नहीं, भगवान कभी कभी पतितता से भी रीझ जाते हैं, उसकी नीचता देखकर रीझ जाते हैं और उसे सर्वोत्तम जगत पूज्य बना देते हैं। भगवान तो भगवान है, और वो कब कहाँ किसको चयन करे ये उनकी मौज की बात है। गुण देख के चयन करे या अवगुण देख के चयन करे, उन्हीं के बच्चे हैं, जिसको चयन कर लिया वही महान बन गया। महाराज जी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणवान है तभी ये ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे को ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि भगवान जरूर एक चीज देखते हैं जिसके अंदर दैन्यता होती है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। जिसके हृदय में रहता है मैं सर्वगुणहीन हूं, पर हे भगवान आपका हूं, तो कृपा जल्दी वहां उतरती है। जहां दैन्यता होती वहां भगवान की कृपा होती, और जहां अहम होता है वो बात अलग होती है, और जहां दैन्यता होती है वहां भगवान की कृपा होती है। और कृपा से ही सब कुछ होता है। जो परिवर्तन होता है जगत का वो कृपा से भगवान की परिवर्तन होता है। तो भगवान की कृपा जहां बैठ जाए तो सीधे सरल भाषा में, देहाती भाषा में बोल रहे हैं तो लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का मंगल हो रहा है। तो भगवान की कृपा कब कहाँ कैसे उतर पड़े ये पता नहीं, पर इतना जरूर पता है जहां दीनता होती वहां भगवान की विशेष कृपा उतरती है, और जहां अहंकार होता है वहां भगवान की कृपा रुक जाती है। अहंकार से भगवान की कृपा रुकती है और दैन्यता में भगवान की कृपा बरसती है। दैन्यता किसी साधन से लानी पड़ती है या स्वाभाविक, या कैसे? स्वाभाविक भी होती है और साधना से भी होती है। और कृपा से? वही कृपा से साधना, साधना से कृपा का अनुभव। और स्वाभाविक भी होती, जैसे अपने में दिखाई दे रहा है, कोई गुण नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई सब तरह से हीन है, पर भगवान की कृपा है तो देखो सब हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा सब करवा रही है। अर्जुन जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे जाने कि भगवान हमारे जीवन में प्रसन्न है या नहीं? जब हमसे धर्म कार्य बने, पाप काम ना होने लगे और भगवान का सुमिरन बनने लगे, तब जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। जब हमसे कभी कोई पाप कार्य ना बने, धर्म का कार्य बने और निरंतर भगवान की स्मृति चलने लगे, तो जाना चाहिए प्रभु प्रसन्न है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये सब नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है वो अविनाशी की कृपा नहीं हो सकता है। अविनाशी की कृपा से अविनाशी, धर्म अविनाशी होता है, भगवान का सुमिरन अविनाशी होता है। तो जब प्रसन्नता भगवान की हम पर होगी तो हमें संत संग मिलेगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत संग मिलता है, और जब संत संग मिलता है तो धर्म से चलना और भगवान का स्मरण करना, ये दो बातें जरूर मिलती है कि अधर्म आचरणों का त्याग करो और धर्म से चलो और भगवान का सुमिरन करो। अगर ऐसा है तो हम पर भगवान प्रसन्न है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, अपना सुमिरन और धर्म पूर्वक आचरण करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करें। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्तों की सेवा और संतों की सेवा कैसे करें, सेवा कैसे करें? उनकी आज्ञा का पालन करके। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा। अब जो ये कहाँ करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होती वही मैं चलता हूँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ना कि उनको रबड़ी रसगुल्ला खवा देना सेवा है। हाँ, अगर जरूरत है, भूखे हैं तो भोजन दे दो,
वो भी सेवा का एक अंग है। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दिया, वो भी एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण सेवा का स्वरूप है उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा का फल क्या होगा महाराज जी? भगवत प्राप्ति। संत सेवा का फल भगवत प्राप्ति है। अगर संत मिल गए तो सत्संगति संसृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होय भव भंगा। संसार से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। अगर संत आज्ञा में लग गए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमोघश्च। उमाकांत वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ दिया है। महाराज जी ये शरीर बिहार के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। भगवान, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष से 6वीं 7वीं और 8वीं के वर्ग कक्षाओं में बाल रामायण, बाल महाभारत एवं बुद्ध चरित्र का पठन पाठन कराया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। परंतु जब तक शिक्षक अध्यात्म ज्ञान से परे हैं तो इसकी सार्थकता कैसे संभव है महाराज जी? शिक्षक ही अगर उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, जब शिक्षक को ज्ञान नहीं तो शिक्षा क्या प्रदान करेंगे? पर अगर मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता और मिठाई बेच रहा है, अगर हम मिठाई ले लेते हैं तो मिठाई का स्वाद तो हमको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? उसमें हम ये नहीं पूछते कि मिठाई तुम खाते हो कि नहीं खाते हो। तो अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं है और जो पुस्तकीय ज्ञान है वही अगर अध्यात्म में दिया जाए तो विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका प्रभाव ना पड़ता हो। जैसे अभी हम कहें नींबू, इमली और खट्टी चीज की व्याख्या करें तो मुंह में पानी आ जाएगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अभी हम किसी द्वेषात्मक तो क्रोध आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, हम सुन रहे हैं, तो भले मन लगे ना लगे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। धीरे धीरे उसका मनन होने लगेगा, धीरे धीरे हम उस मार्ग पर चलने लगेंगे। तो जरूर जरूर ऐसे अध्यात्म ग्रंथों का पठन श्रवण कराया जाए। यदि कहीं शिक्षक उससे युक्त हो तब तो ज्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो अपने अनुभव बता सकता है। लेकिन यदि ना युक्त हो फिर भी शिक्षा दी जाए तो भी शिक्षा का प्रभाव बालकों को अध्यात्म और आधुनिक दोनों उन्नतियों के लिए योग्य बना देगा। जरूर देना चाहिए। भगवान, जब बच्चे भी अब राधा राधा बोलते हैं गुड मॉर्निंग की जगह पे, और असेंबली होती है तो उसमें सब एक स्वर में राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं जी। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमको उनके विरोध की तरफ नहीं देखना, मंगल की तरफ देखना है, जिससे मंगल हो जाए। विरोध तो लंका में भी भगवान के राम का विरोध होता था, लेकिन उन्हीं का भाई बैठ करके घर में ही महान भक्ति कर ली कि नहीं कर ली? रावण के पास में ही महल में रह करके विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्नी हो रे। तो विरोध किसका नहीं होता? हम विरोध को देख करके अगर अपनी भक्ति को छोड़ दें तो हमारी भक्ति ही क्या है? विरोध करने वाले हमारे डंडे हैं और भक्ति उसके ऊपर झंडा है। विरोध रूपी डंडे पर भक्ति रूपी झंडा फहराता है, ना कि झुकता है। अगर विरोधी ना हो तो भक्त की पहचान ही ना हो पावे। अगर मीरा जी के देवर विरोध न करते तो मीरा जी को कौन जानता? हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जानता? तो ये विरोधी ही ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रकाशित करते हैं। हमें उनसे डाउन नहीं होना, हमको डट करके भगवान नाम की जय घोष करनी है। अनीता तिवारी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, पर फिर भी असफल होने पर हिम्मत क्यों टूट जाती है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसीलिए असफलता और सफलता लोक की दोनों नाशवान है। लोक की सफलता क्या अविनाशी है क्या? आपका पद अविनाशी नहीं, आपका रुपया अविनाशी नहीं, आपका मकान अविनाशी नहीं, आपकी कीर्ति अविनाशी नहीं, सब मिट्टी में मिल जाती है। तो यदि हमको ज्ञान हो तो हम सफलता और असफलता में सम रह सकते हैं, दुख और सुख में हम सम रह सकते हैं, संपत्ति और विपत्ति में हम सम रह सकते हैं। जब हम सुख में फूल गए तो दुख में फिर निराश होना पड़ेगा, उदास होना। अगर सुख में हम सम रहे तो दुख हम पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसे ही असफलता तभी होती है जब हमारे पूर्व पाप होते हैं या हम जो कार्य करते होते हैं उसमें प्रवीणता नहीं होती,
तभी असफलता होती है। तो हमें चाहिए एक बार असफल हो करके हम दोबारा असफल ना हो, ऐसी प्रवीणता लानी चाहिए, और वो भगवान के नाम जप से मिलेगी, भगवान के शरण में आने से मिलेगी, भगवान की कृपा से प्राप्त होगी सफलता। तो हमें चाहिए कि चित्त को भगवान से जोड़े, तो बड़े से बड़े असफलता को भी हम हंस करके सह करके सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार हमको और असफल बनाते हुए हो सकता है डिप्रेशन में डाल दे। देखो, एक बच्चा फेल होता है ज्ञान का विकास ना होने के कारण, जब उसके माता पिता उसे डांटते हैं और उसके मित्र उसको नीचा दिखाते हैं तो वो कर लेता है। वो सोचता है अब क्या, अरे ये कुछ करने का विषय था, एक बार फेल हो गए, हम अच्छे से फिर पढ़ाई पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे। पर ज्ञान का विकास ना होने के कारण लोग नकारात्मक सोच को इतना आदर दे देते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो नहीं, नाम जप करो और सकारात्मक सोच को, पॉजिटिव सोच को बढ़ाओ, तो सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, धर्म से चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। पक्का समझो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे, सफलता ही सफलता है। अब भगवान से नहीं जुड़ोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तो आपके पास पावर क्या है? किस पावर से आप सफलता प्राप्त करोगे? ये जितनी सफलताएं सब पुण्य से प्राप्त है, लेकिन आप भगवान से सफलता प्राप्त करो तो अविनाशी पद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। मूर्ति भगवान, जो समस्थिति है, जो समस्थिति है, दुखों सुखों, संसार में तो जो हम जिसको दुख सुख जो आ रहा है श्री जी की कृपा से, लेकिन समस्थिति होने पे भजन निरंतर बनेगा। हाँ, तो गुरुदेव भगवान वो स्थिति मतलब भजन करने से ही आती है। आप भजन शुरुआत करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे सहनशीलता आती जाएगी। और सहनशीलता जब परिपक्व हो जाती है तो मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, शत्रु मित्र में, जन्म मृत्यु में समान भाव आ जाता है। समान भाव आ गया तो बहुत बड़ा संत हो गया, बहुत बड़ी बात है। उसमें फिर निरंतर भजन बनेगा उसका। हाँ, निरंतर भजन तो फिर क्या है, गाड़ी पार हो गई। निरंतर भजन होने लगा तो गाड़ी पार हो गई, बस इतना समझ लो। निरंतर भजन हुआ तो ये जीवन रूपी गाड़ी भगवान के धाम पहुंच जाएगी, इस पर विश्वास कर लो। साक्षी चौधरी जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, काम व परिवार, बच्चों के पालन पोषण में भक्ति को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, क्या काम के बीच में भगवान जी को याद करना, स्मरण करना पर्याप्त है? हाँ, क्या काम को हम भगवान की भक्ति नहीं बना सकते क्या? मान लो हम 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कार्य किए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया और उसी 8 घंटे को कृष्णार्पणम कर दिया, तो भक्ति तो बन गई। क्योंकि सारे कार्य भगवान की सृष्टि के हैं। जब युद्ध जैसा कार्य भगवान की पूजा हो सकती है, गला काटना अर्जुन को भगवान आदेश करते हैं, तो हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, ये क्या सब भजन नहीं हो सकता? अंदर अंदर राधा राधा रटते हुए सब काम कर रहे हैं और हर कार्य को घंटा घंटा, 2-2 घंटा या 4 घंटा या 8 घंटा में हम कृष्णार्पणम मस्तु कर देते हैं। हे भगवान, जो 8 घंटा हमने ये कार्य किया, ये आपको समर्पित, तो कर्म समर्पण रूपी भक्ति से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म किया जाए वो धर्मयुक्त किया जाए और उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। सुधांशु मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए निर्मोह स्थिति कैसे आए? भगवान के भजन से आती है, सारी स्थितियां भगवान के भजन से आती है। जब सब में हम अपने भगवान को देखते हैं तो मोह नहीं, प्रेम होता है। और जब हम भगवान को भूल करके केवल शरीर को देखते हैं तो मोह होता है। जैसे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र, केवल हम शरीर देख रहे हैं तो मोह होगा। और जब देख रहे हैं मेरी पत्नी का रूप धारण करके भगवान आए हैं, इसके अंदर भगवान है, मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो सब में भगवान भाव देखने से प्रेम बढ़ेगा पर बंधन नहीं होगा।
वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भले वो पत्नी रूप में है लेकिन उसमें पावर तो भगवान ही है। तो हम ये बात देखें, अगर हम भगवान को देखेंगे तो प्रेम होगा और शरीर को देखेंगे तो मोह होगा। तो नाम जप करें और सत्संग सुने तो विवेक होगा, विवेक से मोह का नाश हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक होने पर, ज्ञान होने पर मोह का नाश हो जाता है। इसलिए अब नाम जप करें, सत्संग सुने और सब में भगवत भावना करें। सूर्यस्त नाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपकी शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तब से आपकी कृपा से मन से सारे प्रश्न विलीन से हो गए हैं। हमें दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे आने वाले सारे प्रश्न के उत्तर भी श्री जी कृपा से मिल जाएंगे। पर एक प्रश्न शेष रह गया कि ये भक्ति और कृपा जो आपने हम पर बरसाई है, इसे कोई भी माया, कोई भी विकार हमसे छीन ना पाए। मतलब ये रहता है। देखो, भगवान भक्ति देते हैं, भक्ति का पोषण करते हैं और भक्ति की रक्षा भी करते हैं। हमको इसकी चिंता नहीं करनी। गीता जी में भगवान ने एक श्लोक में वादा किया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योग जो हमें अभी अप्राप्त है उसको प्राप्ति करवाना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। भगवान कहते तुम केवल मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता हूं। तो मुझे अपनी भक्ति की रक्षा की भी चिंता नहीं करनी। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महातारी। भगवान हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। हम भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, ये दृढ़ विश्वास रखें जी। चारू आनंद जी हरिद्वार से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने पति अथवा बच्चों में से किसकी तरफ ज्यादा कर्तव्य निभाना चाहिए? दोनों की तरफ हमारा समान कर्तव्य है। एक जगह हमारा वात्सल्य है जो हमारे पुत्र हैं और एक तरफ हमारा धर्म है जो हमारे पति हैं। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भगवान के स्वरूप पति हैं। जब दोनों में अलग होने की बात हो कि हम किस पक्ष में जाएं, तो पति पक्ष में, और पति को अनुकूल करके फिर पुत्र का पालन पोषण करना। पक्ष लेंगे पति का, लेकिन उसको अनुकूल करके वात्सल्य के द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा करवाएंगे, अपने पुत्रों का पालन करवाएंगे। पर जब उस समय हमें अलग होने की बात आएगी तो हम पक्ष पति का लेंगे। पति का पक्ष इसलिए वो धर्म कहता है, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, और फिर उनको अनुकूल करके हम अपने पुत्र का पालन पोषण करवाएंगे। दोनों के प्रति हमारा प्यार है, एक तरफ वात्सल्य है और एक तरफ हमारा धर्म के युक्त संबंध है, इसलिए हमें दोनों का आदर करना है। प्रियंका सोनू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप और इनके शरीर के पति शरणागत हैं, छवि सेवा और नाम सेवा कर रहे थे, बट शरणागति के बाद विग्रह सेवा की मन में लालसा हुई और विग्रह सेवा प्रारंभ कर दी, परंतु बहुत डर सा लगा रहता कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। नहीं, कोई त्रुटि नहीं। कैसे ठाकुर सेवा करनी चाहिए अपने घर के पुत्र जैसी, डरना नहीं चाहिए, अपने पुत्र जैसी करनी चाहिए। जैसे अपने पुत्र को स्नान करवा रहे, अपने पुत्र को पवा रहे, अपने पुत्र, तो कोई डर लगता है क्या? अपना पुत्र है तो ऐसे अपने विग्रह रूप में भगवान आए हैं, उनको स्नान करवाना, उनको कपड़े बदलना, पोशाक धारण करा के आभूषण पहनाना, खवाना पियाना, दुलार करना, थोड़ा चिबुक पे हाथ रखकर मुस्कुराकर उनसे बात करना। ऐसे अपनेपन से बात करो तो ठाकुर जी सब अपराध की भावना न होगी। अपराध की भावना करोगे तो डर जाओगे, फिर सेवा कैसे होगी? डर कर थोड़ी सेवा होती, सेवा तो प्यार भर करके होती। हमारे ठाकुर हम अपने पास सुलाते हैं, कभी दुलार करते, वो सो रहे हैं दुलार कर रहे हैं, हम उनके चरण दबा रहे हैं, कभी पंखा कर रहे हैं। ग्रस्त में है इसलिए डर लगता है। बस देखो, गृहस्थ में सावधानी इतना है कि अपवित्र दशा में उनको मत छुओ। बस जैसे मासिक धर्म में है या पति संयोग धर्म में है, ऐसे समय के बाद फिर स्नान आदि करके उनका स्पर्श करो, बस, और कोई बात नहीं। गृहस्थी में और कोई बात नहीं। खूब सेवा करो, खूब दुलार करो। गृहस्थी में तो और बढ़िया सेवा है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ बनाना होता है तो चट उनके सामने पवा दिया,
उनको पवा करके, हाँ बहुत उसमें सुविधा है। अपने बाबा जी लोग तो कितना पवाएंगे, लेकिन गृहस्थी में तो कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते रहो। बहुत उनके सामने पधरा दो, कवल से 2-4 कवल पवाओ, बस छोड़कर अपने कार्य में लग जाओ। वो पा रहे हैं, फिर अपना उठाकर प्रसादी सबको घर वालों को पवाया। बहुत आनंद रहता है, निश्चित कल्याण हो जाता है। घर में अपने ठाकुर विराजमान है, निश्चित मंगल हो जाता है। डरो मत, ठाकुर जी अपने घर के हैं। आनंद तो बहुत आ रहा है सेवा में, बस आपकी आज्ञा। हाँ नहीं, खूब खूब अपने पुत्र की तरह दुलार करो, उनको भगवान की तरह। भगवान मानोगी तो डर जाओगी, भगवान मत मानो, पुत्र मानो। प्रियंका जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पतिदेव से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पतिदेव भी भगवत मार्ग में लगे, उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो। पर जो भी सुनते हैं, जो भी सत्संग या नाम जप की पूरा दिन, मतलब जब भी वो मोबाइल पे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो मैं बोलती रहती हूँ नाम जप करो। और मतलब कह रहे हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, तो कितना चिढ़ भी जाते हैं, फिर भी मैं बार बार भजन करने के लिए प्रेरित करती रही हूँ। तो कहीं मैं गलत तो नहीं? आपका कार्य कहना ठीक है, लेकिन जब हम देख लें कि हमारे कहने से इनका परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमें दूसरा प्रयोग करना चाहिए। नाम जप करके उनको दे देना चाहिए, तो वो नाम जप जाकर उनकी बुद्धि का परिवर्तन करेगा। स्वयं नाम जप करो और अपने पति को प्रदान करो, और वो आपके पति की बुद्धि का निश्चित परिवर्तन कर देगा। जब प्रार्थना करने से परिवर्तन ना हो तो भजन से परिवर्तन करो। आप भजन करो और उनको दे दो, उनकी बुद्धि का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। निहारिका जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो संत महात्मा जी हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भक्ति में, तब जाकर उन्हें कृष्ण मिले, निकुंज में वास मिला। हम मृत्यु लोक के पापी, जो ना चाहते हुए भी अनजाने में न जाने दिन में कितना पाप कर देते हैं। कुछ ही माला करते हैं, संतों के मुकाबले जरा सा ही नाम जप करते हैं। तो ऐसे में निकुंज वास व कृष्ण अगर प्रेम डिब्बा का कनेक्शन इंजन से हटा दिया जाए तो कई किलोमीटर चल पाएगा? एक चक्का नहीं घूमेगा। नहीं, अगर ब्रेक लगा के और इंजन हटा दिया जाए तो जो 2500 डिब्बा जुड़े होते हैं उनकी कोई सामर्थ्य है? अगर कनेक्शन कर दिया जाए तो जो इंजन जहां पहुंचेगा वही डिब्बा पहुंचते हैं कि नहीं? तो हम सब डिब्बा हैं, आचार्य गुरु और संत ये इंजन है। हम अपना कनेक्शन कर लेते हैं, हम उनके चरणों की शरणागति ले लेते हैं, हम उनसे अपना संबंध मान लेते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं। तो वो हजारों को ले जाते हैं। इंजन में 2 ही 3 होते हैं, लेकिन डिब्बा में 150 बैठे होते हैं, और हर डिब्बा में 100-150 तो 200-400-500 एक ट्रेन में जाते हैं। तो ऐसे संत जो भगवान के रात दिन भजन में लगे हैं, वो हजारों को समेट के ले जा सकते हैं। जो अधिकारी नहीं है उनको भी सात तरती सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, वो लोक के लोक को तार देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना भजन करते हैं तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हम ऐसे प्राप्त कर पाएंगे जैसे पूरा फुल पावर इंजन में होता है। डिब्बे में कोई पावर नहीं होता, पर डिब्बे का कनेक्शन इंजन में होने से वो उसी पावरफुल इंजन के बराबर दौड़ता है, और जहां इंजन पहुंचता है वहां वो डिब्बा भी पहुंच जाता है। तो हम लोग एक डिब्बे की तरह हैं। जैसे 500 लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन हम में पावर अपने को भी कल्याण करने का नहीं, तो हम आचार्य की शरणागत है, हम गुरुदेव की शरणागत है। वो भगवान पावर दिए हैं आचार्य को, गुरुदेव को, वो हमें पार कर देते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा सके। बस उनकी कृपा से हम जिन हजारों को चयन किया, वो उनकी कृपा से पास हो जाते हैं, वो उनकी कृपा से पार हो जाते हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें संत पर, भगवान के आचार्यों पर पूर्ण विश्वास करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारा संबंध हो जाए कि हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, इसी संबंध से भगवान कल्याण कर देते हैं। संबंध में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा जन्म जन्मांतर से भगवान से संबंध है। मैं ईश्वर का अंश हूं, पर ये भूल चुका हूं और नए नए संबंध स्थापित कर लिए, और भगवान का जो हमारा पुराना संबंध उसको भूल गए, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही।
तो गुरु के संग से भगवान के संबंध की होते हुए भी नवीन स्मृति जागृत हो जाती है। और जहां यह आया कि मेरे भगवान मित्र, मेरे भगवान पति, मेरे भगवान पुत्र, मेरे भगवान स्वामी, तो बस भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। जी। नितेश कुमार जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, महाराज जी वैसे ही अनुराग, वैसा ही प्रेम कैसे होगा श्री जी के प्रति? अब हम मीरा जी तो नहीं बन सकते, लेकिन मीरा जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर जहां मीरा जी पहुंचे वहां पहुंच सकते हैं। मीरा जी तो नहीं बन सकते। हलाहल विष का कटोरा पी करके नाचती रही मीरा जी जैसे हम नहीं बन सकते। मीरा जी तो मीरा जी हैं, अद्वितीय है। उनके जैसे जीवन में कभी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया उस देवी ने। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बचपन से लेकर पूरा जीवन निर्वाह हम तो उनकी चरणों की धूल की याचना करते हैं। मीरा जी बनना तो बात अलग है। मीरा जी कृपा कर दें और थोड़ा सा श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, थोड़ा भगवान नाम में प्रीति हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उन देवी जैसी हमारी सामर्थ्य किसी की नहीं है, क्योंकि उन बचपन से लेकर भगवान के प्रेम में मतवाली मीरा। हम लोग तो बचपन से लेकर भोगों में मतवाले हो रहे हैं, संसार में मतवाले हो रहे हैं। वो केवल बचपन से जब से शुद्ध संभाली होगी तब से श्री कृष्ण प्रेम के सिवा कोई अन्य बात नहीं। तो मीरा जी जैसा बनने की बात तो हम, प्रहलाद जी जैसा बनने की बात तो हम नहीं कह सकते, ध्रुव जी जैसा बनने की बात तो नहीं कह सकते। हाँ, इन महापुरुषों की कृपा से इनके बताए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य हमें आ जाए, ऐसी बात हम मांगते हैं। और नाम जप करो, नाम जप में सारी सामर्थ्य विराजमान है। नाम जप नहीं तो फिर सब नाटक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम 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 राम। देखो आप सामर्थ्य आती है कि नहीं। खूब नाम जप करो। तेजेंद्र गुजर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं नियमित पूजा पाठ या भक्ति करता हूँ, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भक्ति पे संदेह होने लगता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती है तो भक्ति में मन ज्यादा लगता है। महाराज जी ऐसा क्यों? अज्ञानी जीव हैं इसलिए ऐसा लगता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमें भोजन चाहिए, मिल जाएगा। वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। अब क्वालिटी वस्त्र की चाहिए, अब वस्त्र की क्वालिटी चाहिए तो एक से एक महंगे वस्त्र है। फिर उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, केवल मांगने से नहीं होगा। कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर क्वालिटी का वस्त्र। लेकिन वस्त्र चाहिए वो मिल जाएगा। अब वो हमारी आवश्यकता, भोजन, जीवन के लिए वायु, पृथ्वी, आकाश, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भगवान दिए हैं सबको। लेकिन हम परेशान हैं अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं में। अगर भगवान ने हमको साइकिल दे दी तो बगल से स्कूटर वाला निकल रहा है। अब समस्या है कि बगल से स्कूटर वाला जा रहा है तो अब स्कूटर की इच्छा हुई। स्कूटर से चल रहे थे, पानी गिर रहा है तो बंद शीशा की कार में वो आराम से जा रहा है। अब कार की इच्छा हो गई। कार से जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, ऊपर से हवाई जहाज निकला, अब हवाई जहाज की इच्छा हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। तो हमें लगता है आवश्यकता अनुसार यदि इच्छा करें तो भगवान पूर्ण कर देंगे भजन करते हुए। और अनावश्यक इच्छाएं भगवान नहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अखंड सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि भगवान की। जहां तक देखो सृष्टि कितने जीव, सबका भरण पोषण, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर एक इच्छा कोई हमें बोले कि हमारी केवल एक इच्छा है, इसके बाद कभी इच्छा नहीं करूंगा, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा मत कर लेना, लेकिन इच्छा पूर्ति होते ही 2-4 इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में ना लगकर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं आपका भजन करता हूं, धर्म से चलने की कोशिश करता हूं, और प्रभु आप देख लो, आपने परिवार दिया है, आपने हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, इनका पालन पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना है, ब्याह बर करना है। प्रभु आप देख, तो हमें लगता है भगवान यथा योग्य सबको दे रहे हैं।
अपने कर्म के अनुसार सबको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान पर तो अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने भजन को और बढ़ाना चाहिए। और दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि हम भजन भी कर रहे हैं और आवश्यकताओं की जो हमारी है उससे कामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा पाप प्रबल है तो वो हमें पूर्ण नहीं होने देगा। तो हमें भजन के बल से पाप भी नष्ट करना है। जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें भगवान को तो कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो क्या करेंगे। सोचो, भगवान की उपस्थिति में दुर्योधन उपद्रव कर रहा है पांडवों के साथ, कितना कष्ट दिया, लेकिन अगर प्रारब्ध में भोगना है तो भगवान चुप बैठे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कपटी शकुनी के पासों के प्रभाव से वो हार गए और उनको भोगना पड़ा। तो इतने धर्मात्मा अवतारी महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो हम लोग तो कर्म बंधन से बंधे जीव हैं। भगवान पर कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सूर्य की ताकत नहीं है कि वो हमें अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान की हम अगर विनोद भाषा में कहें तो ताकत ही नहीं कि किसी का मंगल कर दे, क्योंकि वो मंगल भवन है। वो मंगल भवन है, किसी का मंगल नहीं कर सकते। जब जहर लगाकर दूध में भगवान को पिलाने पूतना आई तो उसे यशोदा मैया की गति दी। तो जो प्यार से भगवान की पूजा करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। जो राक्षस भगवान को मारने आए, योगीजन दुर्लभ गति भगवान ने उनको दी, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। भगवान मंगल भवन है, अमंगल हारी है। हमें भगवान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। जरूर हमारी कामनाएं ऐसी होंगी जो पूर्ण होने पर हमें संसार में फंसा दे, इसलिए भगवान पूर्ण नहीं होने देते। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमें भगवान से तो अश्रद्धा करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, और हमारा जीवन गड्ढे में गिर जाएगा और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि हम भगवान के प्रति नास्तिकता लाने लगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हम आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं। तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जे ही कनेक्शन हुआ ते ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए। ऐसे एक उदाहरण बताइए ना महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई। जे ही छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते तो क्या। दूसरा उदाहरण, महोबा से हम बनारस जा रहे थे। हमारे पास छोटी सी टिकट थी, वो जो दे दिया था। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती, तो वो ऐसे जनरल की टिकट दे और हमको बैठा दिया था एसी वाले उसमें, अच्छे वाले उसमें। तो हम तो टिकट है ये बात से हम बैठे थे, बाबा जी हमें क्या फर्क। इतने में वो पूरा बैच आया। जब 4-6 स्टेशन निकल गए तो हमारे का टिकट, तो हमने बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उनका ये क्या है। ये पहली बात तो आप कोच में बैठे हुए हो, इसकी टिकट नहीं आपकी। और दूसरी बात, ये जनरल की टिकट और 3 स्टेशन की टिकट है। आप कहाँ जा रहे हो। हम कहा बनारस। तो बोले आपके पास टिकट ही नहीं। अब वो जो 2-4 सबकी श्रद्धा संतों पे थोड़ी होती, तो वो गालियां बकने लगे। बोले खड़े हो। तो हम खड़े हो गए। बस भगवान का चिंतन किया कि हमको तो प्रभु कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। तुरंत ऊपर से एक आदमी उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। तुरंत हमको इतना बड़ा कागज जैसा उन्होंने दिया और उसको रुपए गिन के दिए और कहा महाराज जी आप बैठ जाइए। हम आराम से बैठ गए, वाराणसी में उतर गए। कौन था, किससे हमारा परिचय था। 1 सेकंड में भगवान ने
ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। एक बार हम आ रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा दे के, रात्रि के 2 बजे के लगभग, और वो जो ऊपर ऐसे बने होते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। वो सो गया ड्राइवर, जो ये ऐसे चढ़ी हो गाड़ी एकदम पलटने वाले से होगा, राधे श्याम, गाड़ी बंद, वो ऐसे खड़ी हो गई। अब ड्राइवर एकदम उतरा और कहा माफ कर दीजिए, माफ कर। वो मतलब भयभीत हो गया कि लोग मारेंगे। हम कहा नहीं नहीं, उसने कहा हम सो गए पता नहीं कैसे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं सोए। हम कहा बिल्कुल ना, तो पीछे से कोई गाड़ी आई ना अपनी गाड़ी पलटी, सब सुरक्षित। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान बहुत कृपालु है। हजारों घटनाएं ऐसे जीवन की है जिनमें दिखाई दिया मेरे भगवान ने तुरंत व्यवस्था की, तुरंत संभाला, तुरंत नहीं तो घटना घट जाती। जी आप परिक्रमा मार्ग पे बताते थे कि एक सीधा मोटरसाइकिल हाँ, वो शराब पिए मोटरसाइकिल से सीधे आया और हमारे दोनों पैरों के बीच में उसका मोटरसाइकिल का पहिया। हम कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। हम कहा ए भैया, तो वो नशे में था। हम कहा ए भैया ये क्या है? तो उनका ए बाबा तू बता मोटरसाइकिल बंद कैसे हो गई? हम कहा आपने नहीं बंद किया क्या? बोले नहीं। तो हम कहा हमारे ठाकुर जी ने बंद किया। राधा वो बंद। श्री जी सब कितनी बातें, भगवान सब पूरा जीवन ही भरा हुआ है। बचपन से 13 वर्ष से लेकर के आज 55-56 वर्ष की आयु उन्हीं की शरण में तो व्यतीत हो रही, उन्हीं की शरण में। कृपा है महाराज जी, कृपा है। कैसा स्वास्थ्य महाराज जी आपका? श्री जी की कृपा से चल रहा है। खूब आनंद है। किडनी भी धन्य हो गई। भगवान की कृपा से मतलब हर समय मन प्रसन्न रहता है। बस ये सबसे बड़ी उनकी कृपा है कि हम कभी एकांत में बैठकर सोच नहीं पाते कि हमारी किडनी खराब है। इतना समय नहीं हमारे पास। हर समय भगवान कृपा किए हुए हैं। पर बहुत प्यार है आप संतों का, और सब श्री जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। श्री जी से प्रार्थना ही कर रहा था कि हमारे महाराष्ट्र को बस आप संतों का आशीर्वाद ही काम कर रहा है। महाराज श्री भारत के जो युवा हैं, इनके जो संस्कृति संस्कार से विमुख होकर नास्तिकता की बहुत बढ़ रहा है। जी, क्योंकि आजकल भोग और व्यसन 2 की बाहुल्यता हो रही है। अगर अब सत्संग का प्रभाव पहुंचे उनके कान तक, वो श्रद्धा से सुने, तो निश्चित परिवर्तन होगा। संतों के वचनों में भगवान की कृपा रूपी शक्ति होती है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होए भवभंगा। उसमें भगवान की कृपा होती है। तो अगर ये संत जनों की वाणी को सुने तो निश्चित परिवर्तन हो जाए। हमारा धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं है। अन्य भोग प्रधान देश है, विलासिता प्रधान है, अपने यहाँ धर्म प्रधान है। तो अब अन्य देशों का अनुकरण जो नौजवान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारा धर्म पूर्वक अगर चलना आ जाए तो हम भारत में जो महिमा है, जो पवित्रता है, वो हमारे अंदर आ जाए। लेकिन हम बाहरी विलास, अब जैसे लिव इन रिलेशन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही। हुक्का, ड्रग्स, व्यसन, शराब, मांस, ये सब हमारे धर्म को चौपट करने वाली बातें हैं। तो आप सब संत और जन मिलकर कृपा करें समाज पर, जिससे हमारे नवयुवक जन, नई पीढ़ी इस बात को समझे कि हम कहाँ के वासी हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है, तो सुधर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे मन को परमार्थ में लगाना पहाड़ पर चढ़ाना है और विषयों पे गिराना शकील जाना है। उसमें कोई परेशानी नहीं। विषयों में सहज मन जाता है, लेकिन भगवान में जाना बहुत कठिन है, भगवान में लगाना कठिन है। और वो कठिनता सहज हो जाती है यदि संत संग मिल जाए। सरकार की जय, उज्जैन के राजा की जय, श्री भूतेश्वर महादेव की जय, श्री नंदी महाराज की जय, श्री
राधा